संसार में बहुत तरह के काम हैं जिसे लोग प्रतिदिन नियम पूर्वक करते हैं। कोई घर में काम करते हैं, कोई खेतों में, कोई दफ्तर में, और भी बहुत तरह के काम हैं। लेकिन दुनिया के हर काम में संभव नहीं है कि आदमी को घाटा नहीं लगे, नुकसान नहीं हो, अच्छा ही अच्छा सब दिन होता रहे। संसार के कामों में कभी घाटा लगता है, कभी मुनाफा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी जैसा होना चाहिए वैसा भी होता है। बस एक ही काम दुनिया में ऐसा है जिसके करने से कभी किसी का नुकसान न हुआ है, न आगे होने वाला है। वह कौन एक ऐसा काम है जो काम अभी आप लोग कर रहे हैं। ईश्वर का भजन करने से, संतों का संग करने से आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। आप लोगों का बहुत पुण्य है तो घर के कामों को छोड़कर, दफ्तर के कामों को छोड़कर, संसार के कामों को छोड़कर संतों का संग करते हैं, समय निकाल कर ईश्वर का भजन करते हैं। आपको कभी भी नुकसान का मुंह देखना नहीं होगा। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में साध संग हरि कीर्तन गाइए, कहु नानक बड़ भागी पाइए। सबको यह नहीं मिलता है। बहुत जगह इस कार्यक्रम का फ्लैक्स लगा हुआ है, बहुतों के पास इस कार्यक्रम का कार्ड पहुंचा हुआ है। सम्मान पूर्वक यहाँ आने के लिए यहाँ के भक्तों ने सबसे आग्रह किया है, फिर भी लोग नहीं आ सकते। सिनेमा हॉल से बुलाने के लिए कोई नहीं जाता। मेरे हॉल में आओ, सिनेमा हो रहा है देखो, वहाँ से बुलाने के लिए कोई नहीं जाता। शहर में सर्कस दिखलाने वाला जाता है, वह घर घर किसी को बुलाने के लिए नहीं जाता है। डॉक्टर लोग किसी को यह कहने के लिए नहीं जाता कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, आओ चिकित्सा कर दूंगा, रोग दूर कर दूंगा, नहीं कहता। कॉलेज के प्रोफेसर घर घर सूचना देने के लिए नहीं जाता कि हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, पढ़ाकर विद्वान बना देंगे। दुनिया का कोई भी आदमी इस कदर खुशामद नहीं करता। लेकिन देखिए, यहाँ के भक्तों ने सबको आदरपूर्वक निमंत्रण का कार्ड दिया, बहुतों को सूचना दी, बहुत जगह प्रचार प्रसार किया, फिर भी सब आदमी नहीं आ सकते। इतना सम्मान देने पर भी जन्म जन्म का किया हुआ जो पाप है मनुष्य को अच्छा काम नहीं करने देता। जन्म जन्म का जो बुरा कर्म किया हुआ है मनुष्य को अच्छा कर्म नहीं करने देता। लेकिन जो आ गए हैं उसका कल्याण संत की कृपा से अवश्य होगा। अभी रामायण जी का पाठ आप लोगों ने सुना। मुद मंगलमय संत समाजु
जो जग जंगम तीर्थ राजू। अभी आप लोग कहाँ बैठे हैं? संतों के समाज में बैठे हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं उसको संत समाज कहते हैं। अथवा संत के पास बैठकर अपने कल्याण के लिए जो कल्याण के मार्ग प्रशस्त कराते हैं करते हैं उनको संत समाज कहते हैं। अभी आप लोग यहाँ संत के समाज में बैठे हैं। यहाँ बैठने से क्या मिलेगा? तुलसीदास जी महाराज ने कहा 2 चीज़ें मिलेंगी। जो यहाँ आकर के बैठेंगे उनको 2 चीज़ें मिलेंगी, मुद और मंगल। मुद का अर्थ होता है आनंद, प्रसन्नता, और मंगल का अर्थ कल्याण। यहाँ आने वाले को आनंद मिलेगा और जो यहाँ आ गए उसका कल्याण होगा। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं जो अपनी दुर्गति चाहता हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मरने के बाद अपनी अधोगति चाहता हो। पाप करने वाले पापी से भी यदि कह दिया जाए कि तू मरने के बाद नरक में चला जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। सब अपनी सद्गति चाहता है, सब अपना कल्याण चाहता है और थोड़े से जीवन में सब कोई आनंद से जीना चाहता है। मनुष्य जो कुछ भी दुनिया में कर रहा है इन्हीं दोनों के लिए। जब तक दुनिया में रहें आनंद से रहें, दुनिया से जब जाएं तब हमारा कल्याण हो जाए, यही तो सब चाहते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें कहाँ मिलेंगी? दुनिया में कोई ऐसा कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, कोई ऐसी स्कूल नहीं, विद्यालय नहीं, कोई दुनिया का बाजार नहीं, कोई दुनिया का बहुत बड़ा शहर नहीं जहाँ जाकर मनुष्य को आनंद की प्राप्ति हो और जहाँ जाने से मनुष्य का कल्याण हो जाए। पैसे खर्च होंगे दुनिया में, आप कहीं भी जाएंगे पैसे खर्च होंगे, समय खर्च होंगे। आपकी जो अमूल्य आयु है वह आयु खर्च हो जाएंगी, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आपका वहाँ जाने से कल्याण नहीं होगा। लेकिन यहाँ आने से क्या लगता है? संत का जो संग करता है उनको क्या मिलता है? सबसे पहले उनको जीवन मिलता है, अर्थात उनकी आयु बढ़ती है। संत की कृपा से मनुष्य की आयु बढ़ती है। संत की कृपा से मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है। संत की कृपा से मनुष्य का दुनिया में नाम बढ़ता है, कीर्ति होती है। संत की कृपा से मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है। आपका कैसा भी रूप हो, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो गलियों के लोग, शहर के लोग, बाजार के लोग आपको आदर की दृष्टि से देखेंगे। हाँ, मनुष्य तो हम भी हैं, लेकिन मनुष्य वाला काम नहीं करते। इनका कैसा अहोभाग्य है जो सत्संग सुन कर के आ रहे हैं, भगवान की कथा सुनकर आ रहे हैं, भगवान का भजन करके आ रहे हैं। देखिए, संसार में आपका नाम होगा, आपकी सुंदरता, आपकी चारित्रिक सुंदरता बढ़ेगी। दुनिया के लोग आपको देखना चाहेंगे। आपने कल देखा होगा
यह पत्थर की मूर्ति है और इस मूर्ति की कितनी पूजा हुई। कहाँ से पंडित जी को बुलाए गए, पूजन के लिए कितने सामान खरीदे गए, कितने समय लगाए गए, कितना उत्सव मनाया गया, कितना सुंदर यह हॉल बनाया गया, कितनी मेहनत की गई। इतना सब कुछ किस लिए? इस पत्थर की पूजा। आज मनुष्य को घर में समय पर चाय नहीं मिलती। महाराज, घर में चाय नहीं समय पर मिलती है। महाराज, समय पर भोजन नहीं मिलता है। बड़ी उम्र के लोग जब हो जाते हैं तो घर में उनका अपमान होने लग जाता है, उतना आदर नहीं होता है। देखिए, पत्थर की प्रतिमा है, इसकी कितनी पूजा हुई। किस आदमी की यह प्रतिमा है? आप विचार करिए। यह कोई झूठ बोलने वाले की प्रतिमा नहीं है। यदि ये महाराज झूठ बोलते होते तो आज इतना सम्मान यहाँ नहीं मिलता। आज यदि ये चोरी करते होते तो इतना सम्मान नहीं होता। आज यदि ये नशाओं का सेवन किए होते तो इतना सम्मान नहीं होता। आज यदि ये हिंसा करने वाले होते तो इतना सम्मान नहीं होता। आज यदि ये दुराचारी होते तो इतना सम्मान नहीं होता। आज यदि ये साधारण मनुष्य होते तो इतना सम्मान नहीं होता। कहाँ जन्म हुआ और कहाँ सम्मान पा रहे हैं। आप कल्पना करिए, कौन ये थे? संत की यह प्रतिमा है। पत्थर संत नहीं होता है, लेकिन इस पत्थर को जो आकृति दी गई है, इस पत्थर का जो रूप बनाया गया है किसी संत का, राम का रूप जब बना दिया जाता है तो पत्थर की पूजा होने लग जाती है। कृष्ण की आकृति बना दी जाती है तो उस पत्थर की पूजा होने लग जाती है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों का जैसा रूप है वैसा ही एक पत्थर की प्रतिमा चौराहे पर लगा दे, कोई फूल चढ़ाएगा, कोई अगरबत्ती दिखलाएगा? नहीं दिखलाएगा। आदमी आप भी हैं, आदमी ये भी थे। लोग देखेगा तो हंसेगा, देखो सब दिन जैसा तैसा करता रहा, आज चौराहे पर भगवान बनकर बैठ गया है। कोई सम्मान नहीं करेगा। सम्मान सबका नहीं होता है, आदर सबका नहीं होता है। सम्मान पाने के लिए, आदर पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। संतों ने बहुत कुछ किया, बहुत संघर्ष किया। हर 5 साल में प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, हर 5 साल में मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है, प्रधान पद के लिए इलेक्शन होता है, बहुत पद पाने के लिए इलेक्शन होता है। कितनी मारामारी होती है, कितना संघर्ष होता है, तब कोई एक आदमी बड़ा लीडर बनता है, सम्मानित पद को पाता है। अब 5 साल के बाद कुर्सी जब हिल जाती है तो कौन पूछता है? आज सुबह कोई मोबाइल में मोदी जी का भाषण हमको सुना रहा था। हमें एक बात बड़ी अच्छी लगी उनकी, कि सत्ता आती है और जाती है, ये किसी की नहीं है। कुर्सी आती है और जाती है,
उस पर सब कोई 100 दिन के लिए नहीं बैठ सकता। राष्ट्रपति का कितना बड़ा पद होता है। एक बार कुर्सी पर से उतर गया तो दोबारा वह राष्ट्रपति नहीं बनेगा। अब इलेक्शन के लिए वह तैयारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के पद से यदि गया न तो फिर कभी वह राष्ट्रपति बनेगा, न प्रधानमंत्री बनेगा, न मुख्यमंत्री बनेगा। बड़े बड़े जो लीडर होते हैं वे देखते हैं कि हमारे टक्कर का यह लीडर है तो उसको राष्ट्रपति बना देते हैं। राष्ट्रपति बना देंगे तो सदा के लिए कांटा खत्म हो जाएगा, दोबारा ये प्रधानमंत्री के लिए खड़ा होगा ही नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद कोई प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हो सकता। कुर्सी 100 दिन के लिए गई और नाम में भूत लग गया। कुर्सी भी गई और भूत भी लगी। भूतपूर्व राष्ट्रपति, देखो कुर्सी भी गई और भूत भी लग गई। अब उनको राष्ट्रपति नहीं कहेगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी गई और बाद में नाम में भूत लग जाता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कैसा यह पद है। कुर्सी भी खत्म हो जाती है, सम्मान भी खत्म हो जाता है और उनके पद में भूत लग जाता है। वर्तमान में जो होता है उतना आदर पहले वाले का नहीं होता, लेकिन आज तक भगवान के भक्त के नाम में भूत शब्द का प्रयोग हुआ है। भूतपूर्व प्रहलाद, भूतपूर्व ध्रुव, भूतपूर्व मीरा, भूतपूर्व सूरदास जी। संत के नाम में, भक्त के नाम में भूत कभी नहीं लगता। मैं तो कहूँगा आपके नाम में भी कभी भूत नहीं लगेगा। कोई पद ही नहीं, भूत काहे के लिए लगेगा। न आप लोग प्रधानमंत्री है न राष्ट्रपति। जिनके पास कोई पद नहीं, जिनको मनुष्य का दिया हुआ कोई पद नहीं, उनके पद को कोई भी हटा नहीं सकता। आप लोगों के नाम में भूत लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग भगवान की शरण में आकर के बैठे। यह सत्संग क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। संत के संग का नाम है प्रथम भक्ति। आप लोग भक्ति कर रहे हैं, भले ही आँख बंद करके माला नहीं फेर रहे हैं, ध्यान नहीं लगा रहे हैं। संत की शरण में बैठने मात्र से आदमी भक्त बन जाता। भगवान का वचन है, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत की शरण में बैठेंगे और आपको कौन सी उपाधि मिलेगी, कौन सा पद प्राप्त होगा? भक्त का। यहाँ बैठने से ही आप भक्त बन जाएंगे। और भक्त के नाम में भूत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। भूतपूर्व भक्त। भगवान श्री कृष्ण ने राष्ट्रपति के लिए यह नहीं कहा कि राष्ट्रपति का कभी नाश नहीं होगा। नहीं कहा
किसी राजा के लिए, किसी चक्रवर्ती सम्राट के लिए, किसी देवताओं के लिए भगवान ने नहीं कहा कि इसका नाश नहीं होगा। किसी धनवान का नाम नहीं लिया कि धनवान का नाश नहीं होगा। किसी पुत्रवान का नाम नहीं लिया कि इसका नाश नहीं होगा। सबका नाश होगा ऐसा भगवान ने कहा। एक दिन सबका नाश होगा, लेकिन भगवान का वचन है कौन्ते प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू यह निश्चय सत्य जान के मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता। देखिए भगवान को अपने भक्त से कितना प्रेम है। यहाँ आकर के आप लोग बैठे और भक्त की श्रेणी में आ गए। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मेरा शब्द का प्रयोग भगवान ने किया। आज आप किसके हो गए? भगवान के हो गए। भगवान ने आप सब के लिए मेरा शब्द का प्रयोग किया। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान ने आप लोगों को अपना बना लिया। जिनको भगवान ने अपना बना लिया, दुनिया में अब किसी की ताकत है कि उसकी कुर्सी को हिला सके? सुबह मैंने आप लोगों को सुनाया था, ईश्वर में कितनी ताकत है। उस ताकत की कल्पना करिए आप लोग। राष्ट्रपति कोई ऐसा काम कर देता है तो जिस समाज ने उसको राष्ट्रपति बनाया, वही समाज उसका विरोध करने लग जाता है। प्रधानमंत्री कोई नियम बना देता है, कोई नया कानून लागू कर देता है, तो जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया वही हंगामा करने लग जाता है, शोर मचाने लग जाता है। सारे सांसद मिलकर के ही तो किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। हम लोग वोट दे करके सांसद बनाते हैं, और सांसद जिधर अधिक होते हैं वे प्रधानमंत्री बन जाते। जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया वही विरोध करने लग जाता है। लेकिन ईश्वर ने सबको बनाया। ईश्वर ने सबको बनाया है। ईश्वर को किसी ने बनाया है? किसी ने भी नहीं। जिनको सबने मिलकर के बनाया, वो कोई नई कानून लागू करता है तो लोग विरोध करने लग जाता। हमने ईश्वर को बनाया नहीं है, और ईश्वर जो भी करते हैं हमको मानना पड़ता है। कोई विरोध कर सकता है? किसी को लड़का नहीं है तो आप कह सकते हैं ईश्वर ने क्यों नहीं इनको लड़का दिया, देना पड़ेगा? कोई कहेगा ईश्वर को लड़का देना पड़ेगा? ईश्वर ने इनको नौकरी नहीं दी, ईश्वर को नौकरी देनी चाहिए? कोई नहीं बोल सकता है। किसी ने उनको बनाया नहीं है, और उनमें ताकत इतनी है कि वो जो चाहते हैं सो करते हैं। बालक रूपी साइयाँ खेले सब घट माही, जो चाहे सो करत है भय काहू को ना। जो उनकी इच्छा होती है सो करते हैं, किसी का उनको डर नहीं। कितनी बड़ी चीज है। किसी का डर उनको नहीं है, और उनका डर सबको है।
ईश्वर का डर सबको है, ईश्वर को किसी का डर नहीं। ट्रेन चल रही है, ट्रेन के लिए समय फिक्स है, इस स्टेशन से ट्रेन इतने बजकर इतने मिनट पर चलेगी। यहाँ की सरकार ने समय निर्धारित कर दिया, लेकिन उतने समय पर ट्रेन चलती है। आजकल तो क्या कहा जाए, शताब्दी लेट, राजधानी लेट। मैं तो बहुत बार देखा हूँ प्लेन लेट, कभी कभी प्लेन कैंसिल हो जाता है। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर था, वहाँ जब पहुँचा तो पता चला कि हम जिस फ्लाइट से जाएंगे वो फ्लाइट कैंसिल है आज। अब कैसे जाए? 1000 बार हाथ जोड़े वहाँ के आदमी से। मैंने कहा हमारा दिल्ली में कार्यक्रम है, कोई उपाय करो। तब जैसे तैसे कुछ पैसे लेकर दूसरी फ्लाइट में हमको एक सीट दिया। फ्लाइट कैंसिल, कितने आदमी के कार्यक्रम कैंसिल हो गए। यहाँ की सरकार समय निर्धारित कर देती है, इतने बज के इतने मिनट पर फ्लाइट चलेगी, ट्रेन चलेगी, बस चलेगी, लेकिन समय पर नहीं चल पाती है। लोग शिकायत करने लग गए हैं। और परमात्मा ने सूरज को कह दिया है इतने बज के इतने मिनट पर तुमको उगना है। भले ही धुंध के कारण सूरज नहीं दिखलाई दे, लेकिन कोई कह सकते हैं कि आज सूरज 1 घंटा लेट से उगा है। दिखलाई धुंध के कारण नहीं देता है, लेकिन उगा हुआ यहाँ दिखलाई नहीं देता है। लेकिन इसी समय में आप बेंगलोर में रहेंगे, देखिएगा वहाँ धुंध नहीं पड़ता है। हैदराबाद में रहिए, दिखलाई देगा। तो सूरज समय पर उगता है, चंद्रमा समय पर उगता है, हवा चलती रहती है। जब से आप लोगों का जन्म हुआ है तब से अब तक 1 सेकंड के लिए भी कभी हवा रुकी है? आप समझिए, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री बंद हो जाती है। वर्षों से जो नोट चल रही थी सो नोट बंद हो गई, कंपनी बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन नदी का चलना कभी बंद हुआ? जब से नदी बनी है तब से चल ही रही है। कौन चला रहा है? जब से सूरज बना है तब से सूरज का उदय हो ही रहा है, तब से चंद्रमा का उदय हो ही रहा है, तब से हवा चल ही रही है। और प्रत्येक आदमी के लिए समय फिक्स है। यह आदमी इतने समय तक ही बचेगा, भगवान का बनाया हुआ नियम है। यह आदमी इतने समय तक बचेगा। 1 करोड़ आदमी उस आदमी को ऐसे पकड़ कर रखे, हम नहीं जाने देंगे इसको, नहीं जाने देंगे इसको, फिर भी कुछ होगा। राष्ट्रपति पकड़ ले, प्रधानमंत्री पकड़ ले उसको, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, हम इस आदमी को मरने नहीं देंगे, चलेगा काम। कितनी ताकत है परमात्मा में, हम तो कभी कभी सोचते हैं कितनी बड़ी ताकत उसमें है। भगवान ने कहा
देवहूति से, हे माता, मेरे ही भय से ब्रह्मा सर्जन करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है, इंद्र वर्षा करता है, यम संजमन का काम करता है, चंद्रमा का उदय, सूरज का उदय, अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे ही भय से ये सब के सब हो रहा। और उनको किसी का भय नहीं। परमात्मा को न ब्रह्मा का भय, न विष्णु का भय, न शिव का भय, न काल का भय, न यमराज का भय। उनको किसी का भय नहीं और उसका भय सबको है। इतनी बड़ी ताकत है। इतने बड़े जो ताकतवर हैं, वो यदि किसी को कह दे कि यह मेरा है, आप समझिए वह कितना बड़ा आदमी बन गया। सबसे बड़े ताकतवर परमात्मा, उदाहरण दे दे करके मैंने आप लोगों को सुनाया। इतने बड़े परमात्मा किसी का हाथ पकड़ कर कहे कि यह मेरा है, वह आदमी कितना बड़ा कहलाएगा, कितना महान आदमी होगा। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, परमात्मा ने सबका हाथ पकड़ लिया है, यह मेरा है। भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, अब आपका हाथ दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता। हम यदि अपने से पकड़ा दें फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि अपना हाथ हम दूसरे को नहीं पकड़ाएं तो आज से आपके हाथ को परमात्मा ने पकड़ लिया। अब आपको काल भी नहीं पकड़ सकता, यमराज भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन क्या कहूँ, भगवान तो हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार, पकड़ भी लिया। हम ऐसे पापी भगवान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर बेटे को हाथ पकड़ा देते हैं, बेटी को हाथ पकड़ा देते हैं। बेटा तू देखना, जब मरने लग जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तू देखना, बढ़िया से खिलाना, बढ़िया से रखना। जिनके जीवन का भार भगवान ने ले लिया, उस आदमी को भगवान पर भरोसा नहीं रह गया, वो दुनिया के हाथ में अपना हाथ पकड़ा रहा है। न जाने कितने के हाथ में अपना हाथ पकड़ा रखा। नहीं तो जिन्होंने ईश्वर के हाथ में अपना हाथ पकड़ा दिया, अब दुनिया में किसी का डर नहीं।